एक ब्रज के बड़े अच्छे संत हैं, उनकी बात कहना अब रुका नहीं जाता। पीला वस्त्र पहनते हैं पूज्य महाराज जी, जिनकी किडनी खराब रही। हाँ, पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा, वृंदावन के एक अद्भुत संत हैं श्री प्रेमानंद बाबा। उनकी किडनी दोनों खराब हो गई तो लोगों ने कहा कि आप ये निकलवा कर दूसरी डाल लो। कई भक्तों ने कहा हम अपनी दे देते हैं। उनकी वाणी सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो हाथ जोड़कर बोले देखो भाई, हम अपनी किडनी नहीं निकालेंगे। अरे बाबा मर जाओगे। बोले जो श्री जी को करना होगा, कल होता हो आज हो जाए। एक किडनी हमारी कृष्ण है, दूसरी किडनी राधा है। हम अपने अंदर से कृष्ण राधा नहीं निकाल सकते। एक कथा बड़ी प्यारी है वृंदावन की। आहा, वृंदावन के नजदीक 5 किलोमीटर दूरी पर एक गांव था। उस गांव में एक नन्ही सी बालिका रहती थी। आहा, नाम उसका था सुखवती। 5 साल की बालिका। वृंदावन के नजदीक तो सब ब्रजवासी लोग, अब देखना संबंध कितना अद्भुत होता है। संबंध कुछ भी हो, राम जी कृपा कर देते हैं। सुखवती नाम की कन्या वृंदावन के नजदीक रहती। एक बार उसके पिताजी वृंदावन गए। वृंदावन गए तो पूछा पिताजी पिताजी कहां जा रहे, कहां जा रहे? बेटा तुम घर पे रहे, मैं बांके बिहारी को दर्शन करने को जा रहा हूं। अच्छा बाबा तुम दर्शन तो करने जा रहे हो, मोए भी ले जाओ। नाना लाली तू अभी नेक्सी छोटी सी है, गुम जाएगी, वहां पर भाग जाएगी, बाद में चलना जब तू बड़ी हो जाए। बाबा मोए वृंदावन ते काल आएगो तू, चिंता मत कर, मैं तो वृंदावन ते कन्हैया झूलाऊंगा। उस सुखवती के पिताजी गए वृंदावन। जरा गौर से सुनना। आहा, वृंदावन गए तो वृंदावन से जाकर एक श्याम सुंदर की मूर्ति लाए। मूर्ति अपनी बेटी को दी। बेटा ये लो ठाकुर जी हैं, इनको रखो अपने पास, जो आज्ञा। पिताजी इनकी सेवा कैसी करनी? बस लाड़ लड़ाना, तिलक चंदन करना, स्नान करवाना, रोज इसी भाव से जीना, जो आज्ञा। अब वो नन्हे से छोटे से ठाकुर जी को लिए, रोज स्नान कराए, रोज दूध पिलाए ठाकुर जी को, रोज भोजन कराए। सुखवती बेटी। धीरे धीरे कब दिन बीत गए पता नहीं लगा, कब दिन कट गए पता नहीं लगा। बड़ी हो गई, 14 साल की उम्र हुई तो पिता को विवाह की चिंता सताने लगी। विचार किया विवाह किया जाए, विवाह कर दिया जाए। बार बार पिताजी से वो यही कहती रही, हमें वृंदावन जाना है, हमें वृंदावन जाना है। संयोग की बात, कन्हैया की कृपा, ठाकुर जी की कृपा, पिताजी उस लड़की के लिए वर देखने लगे तो वो वर वृंदावन का ही निकला। आहा, उस लाली का विवाह वृंदावन में तय हो गया। उसे तो खबर नहीं थी कि ये ठाकुर की कृपा है। दिन न रात वो तो कन्हैया को हाथ में लिए। बढ़िया विवाह हुआ, पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ। गौना जानते हो? गौना, दुरागमन मुहूर्त। तो गौने में पति लेने के लिए आया, सज धज करके ये गई। यमुना के पल्ली उस पार, वृंदावन पल्ली इस पार इसका गांव था। यमुना के किनारे इसके पति ने कहा अच्छा तू एक काम कर, तू यहां बैठ, घूंघट डाले रहियो, मैं जरा स्नान करके अबे हाल आऊं। तो वो को यमुना के किनारे पर विराजमान करा दो भैया। अब वो वाको पति स्नान करने यमुना जी चलो गो। अब ये तो बड़ी भाव में भरी, बड़े प्रेम में भरी, ये हमारे बड़े भाग्य जो कन्हैया की नगरी में मेरो ब्याह है गो। अब तो मैं बांके बिहारी को खूब दर्शन करूंगी, मैं बांके बिहारी के चरणों को रोज निहारूंगी, रोज बुहारूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, प्रसाद बनाऊंगी, लोरी गाऊंगी, गीत गाऊंगी, गोविंद को न जाने क्या क्या सुनाऊंगी। इतने में एक नन्हा सा बालक भागा भागा दौड़ा दौड़ा आया। अरे ओ भाभी, नेक मुंह को मुखरो तो दिखा दे।
नन्हा सा प्यारा सा रसीला सा बालक, जिसकी मीठी तोतली रसीली वाणी, एकदम लचीली वाणी, जिसे सुनकर के इसके कान स्तब्ध रह गए। हे भगवान, कोई इतना मीठा बोले, पर इसने घूंघट ना निकाला। क्यों? अगर मैं घूंघट निकालूंगी कहीं कोई बड़े बूढ़े देख लेवेंगे तो बड़ी नकटौनी हो जाएगी, सासू माँ और गाली बकेगी, तो बेचारी घूंघट पकड़े रही। वो नन्हा सा छोरा, वो नेक सा छोरा, भागो भागो आओ, अरे ओ गोपी। और वाह ब्रजांगना जो गोपी थी सुखवती, बाके घूंघट को पकड़कर नीचे से छुपके से वाह को देख करके दौड़ लगाकर भाग गए हो। लेकिन इसकी आंख में वो छवि बस गई। बरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलने की, चपला चमके घन बीज जगे, छवि मौतन माल अमूलन की। घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, उन्हें वो छावर प्राण करूं कृष्णा, बलि जाऊं लला के बोलन के। आहा, वो ठाकुर जी की कारी कारी कजरारी अखियां, वो घुंघराले बाल, वो लाल लाल होंठ, वो सफेद दंतावली, वो प्यारा सा नेक्सा चेहरा, आंखें एकदम काली, भगवान का गला एकदम भरा हुआ। बाकी तो वो देख नहीं पाई, वो मुंह और आंखें देख पाई बड़े गौर से, और जरा लटकें देख पाई। लटे यानी भगवान के बाल, घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर। वो भगवान का रसीला स्वरूप है, लचीला स्वरूप है, वो भगवान की लावण्यमयी मूर्ति, वो रूप रस सुधा का आस्वादन वो उस गोपी ने किया। एक क्षण किया, एक पल किया, लेकिन वो नैनों में बस गया। हमारे ठाकुर का ये प्रभाव है। क्या कोई एक बार इनकी कथा अच्छे से सुन ले, या एक बार इनका चिंतन अच्छे से कर लेना। वृंदावन आप कभी जाना तो वृंदावन में हर 2-2 मिनट में पर्दा लगाया जाता। बोले क्यों? बोले ये इतने प्यारे हैं, या तो भक्त बाबरा हो जाता है, या ये भक्त पर बाबरे होकर के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। हाँ, इसलिए ठाकुर जी का पर्दा बार बार लगाया जाता, कहीं ये खिसक ना जाए। कोई बड़ो प्यारो सो भक्त आवे तो वो आगे आगे, ये पीछे पीछे डोल दे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाहि निरंतर ध्यावे, और ताहे अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाचे नचा। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत, बड़ी विचित्र। वाह गोपी ने, सुखवती ने ठाकुर जी के प्यारे से नेक से मुखड़े को देखो, वो चित्त में, आंखों में वो मोहिनी सुंदर सुंदर सी सांवरी मूरत बस गई। पति आयो, अरे बड़ो गजब है गो, का है गो? बाकी पति ने पूछो, एक नेक सो छोटो सो छोरा जबरदस्ती मेरो मुंह देख गयो है। ये वृंदावन में का की इतनी ताकत हो गई जो तेरो मुंह देख जाए जबरदस्ती? तो सुखवती बोली, मोह ना है पतो महाराज, रुक जा, चिंता मत कर। ये वृंदावन कौन ज्यादा बड़ो है, कहूं ना कहूं कोनो गली में डोलत मिल जाएगो, और कबहू मिले मोह बता दियो, मैं बाकी खबर ले लूंगो ध्यान से। जो आज्ञा। बेचारी भोली थी, दौड़ी दौड़ी आई, घर पर आई, सासू माँ के साथ सेवा करने लगी, काम धाम करने लगी। 2-3 दिन बीत गए। एक दिन सासू माँ ने कहा, क्या? अरे ओ बेटा, बहू को आए इतने दिन है गए, जाको बांके बिहारी के दर्शन ना कराए तूने, जा बांके बिहारी को दर्शन करवा लिया। जो आज्ञा माँ। दोनों सद्धज करके चली। आज ये सुखवती बड़ी प्रसन्न है। क्यों? आज अपने ठाकुर को देखेगी।
आज अपने मोहन के दर्शन करेगी, आज अपने माधव के दर्शन करेगी, आज अपने चितचोर के दर्शन करेगी, आज अपने माखन चोर के दर्शन करेगी, आज अपने कन्हैया के दर्शन करेगी, आज अपने कान्हा के दर्शन करेगी, आज अपने गिरवरधारी के दर्शन करेगी, आज नटवर नागर के दर्शन करेगी। बड़े भाव में भरी बार बार आह्लादित होवे, अपने हाथ से जल्दी जल्दी मालपुआ मिठाई बनाई, जल्दी तो उसे कपड़े में बांधो और हाथ में लेकर पीछे पीछे पति के होली। ध्यान से सुनना। मंदिर पहुंची, बांके बिहारी के द्वार पहुंची और घूंघट लगाए, चूंकि ब्रज की प्रथा है घूंघट नायों का ने ब्रजांगनाएं, तो घूंघट लंबो डालें और घूंघट को ओढ़े भय पहुंच गई। 2 मिनट रह गई, 3 मिनट रह गई, पति ने जोरते बोली, अरे तू घूंघट डाले रही, मुखड़ों निकाल, जरा कन्हैया को देख, बांके बिहारी के दर्शन तो कर ठीक थे। भैया जैसे ही बा गोपी ने मुखड़ों निकालो, घूंघट दूर करो और अपना मुख, अपनी आंखनते कन्हैया की मूर्ति श्री बांके बिहारी ब्रजेश्वर की मूर्ति को देखा, सोई चिल्ला पड़ी, अरे आओ आओ इधर आओ इधर आओ। क्या हुआ? यही वो छोरा है जो बादन हमाओ जबरदस्ती वाने मुंह देखो हतो। पति की आंखों में आंसू आ गए, वो कोई और नहीं ब्रज के कन्हैया है। धन्य है तू, धन्य है तू, धन्य है जो तोहे दर्शन भये ना, वो कोई और ना है, वो गिरवरधारी है। अब तू चिंता मत कर, इन पे चिंता छोड़। अरे चिंता करे बलाय हमारी, वो गोपी कहने लगी, चिंता करे बलाय हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। हो चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, अजी चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। क्यों? जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी वो देगा, अन्न वस्त्र भी वो देगा, अन्न वस्त्र भी वो वो देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी वो देगा, अन्न वस्त्र भी वो देगा। और सर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी बोलेगा, खबर हमारी बोलेगा, खबर हमारी बोलेगा। आप नहीं गाओगे तो क्या पड़ोसी गाएंगे? सर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी बोलेगा, खबर हमारी बोलेगा, खबर हमारी बोलेगा। काशी के पागलो सुनो, भजन करो निर्भय हो चिंता, भजन करो निर्भय हो चिंता, भजन करो निर्भय हो चिंता, भजन करो निर्भय हो चिंता। छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी
जो ताली ना बजाए उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है। अब झंझट खत्म। हरि बोल, हर हर महादेव। और क्या पीछे वालों, होगा भाग्य से मिलेगा, चाहे घर में हो या बाहर हो। घर में हो या बाहर हो, हाँ घर में हो या बाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे, पीली हो या नाहर हो। पीली हो या नाहर हो, चींटी हो या नाहर हो। चींटी हो या नाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे, चींटी हो या नाहर हो। चींटी हो या नाहर हो, चींटी हो या। नाहर हो। आपने किसी चिटिया को किसी रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करते देखा है? जरा हाथ उठाकर बताओ। हैं? अच्छा, अजगर को सिक्योरिटी गार्ड में देखा किसी ने? कौवा को क्लीनिंग सफाई कर्मी होते देखा? अब काशी वालों ने देखा हो तो भगवान जाने, हमने तो नहीं देखा। लेकिन कोई भूखा मरता है क्या? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता। भाग्य बिना कोई भोग न पावे, चींटी हो या नाहर हो। चींटी हो या नाहर हो, हाँ 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 हाँ। चींटी हो या नाहर हो। इसलिए एक काम करो, पूछो क्या? शांत रहो हर हाल में हर दिन, रहो हर हाल में हर दम, शांत रहो हर हाल में हर पल, रहो हर हाल में हर दम। शरण रखो गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। हाँ बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल। दोनों हाथ उठा करके बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। अरे चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल। भैया बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। हाँ बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल।
किसकी बलिहारी बोलो? बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की।